को प्रणाम करेंगे। श्री परम गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करेंगे। अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रख लेंगे। अपना ध्यान अपनी श्वासों पे रखेंगे। अपने भीतर आती हुई श्वासों को देखेंगे और बाहर आती हुई श्वासों को देखेंगे। महसूस करेंगे कि ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। हे ईश्वर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। स्वयं को धन्यवाद देंगे। अब श्वास भरेंगी और छोड़ते हुए लम का उच्चारण करेंगे। लम। लम लम। लम
लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम
लम लम lam, 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 अब धीरे से लम का उच्चारण रोक लेंगे और कुछ समय के लिए अपनी सांसों को देखेंगे। अब हम सांस भरेंगे और छोड़ते हुए आ ओ म का उच्चारण करेंगे। आ
आ आ
आ आ अब धीरे से ओम का उच्चारण रोक लेंगे और कुछ समय के लिए मौन में बैठेंगे। चले आओ, चले आओ, तुम्हें अपनी सुनानी है। चले आओ,
चले आऊं तुम्हें अपनी सुनानी है, जो मेरी अनुभव है, जो मेरी अनुभव है। धीरे धीरे सभी साधक ध्यान से बाहर आएंगे। नारायण हरि सर। अब आप सभी साधक जो अपने अनुभव सर को बताना चाहते हैं तो बताएंगे। धन्यवाद आनंद भाई, हम सबको बहुत प्यार से ध्यान कराने के लिए। कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं तो अपनी बात कह सकते हैं। गुरुजी, आज ध्यान के दौरान एक अलग सी उदासीनता महसूस करी मैंने अपने आप में। एक लो फील तो नहीं कहूंगी, लेकिन एक अलग सा माहौल महसूस किया। कहते हैं कि कछुआ जैसे अपने अंगों को समेट ले, अपने में आ जाता है। तो हमारी इंद्रिय का प्रवाह जो संसार की ओर होता है, कई बार वो रुकता है, कई बार वो सिमटने लगता है। जब वो इंद्रियों के विषयों का प्रवाह संसार से सिमटे थोड़ा सा, अब कहाँ तो वो एक्सपैंड हो रहा है, अब वो सिमट रहा है, तो हमें कई बार उदासीनता महसूस होती है। ये बहुत अच्छा लक्षण है। उदासीनता मतलब हम किसी तरफ है ही नहीं, हम ना इस तरफ है ना इस तरफ है। तो शीशा का जो फट्टा होता है जिस पे बैठते हैं, इधर एक बच्चा इधर एक बच्चा, तो इसका जो दोलन है वो इतना लंबा ऐसे होगा, ऐसे चलता है ना ये। लेकिन ये सेंटर तो कहीं जब, वो तो लगभग वहीं रहता है। तो सबसे कम गति सेंटर वाले पॉइंट की हुई, पीविट जिसको बोलते हैं, ये उदासीन बिंदु है, ये सेंटर है। तो जब भी आप अपने केंद्र के समीप होने का थोड़ा भी अनुभव पाओगे या उधर सरकोगे, तो आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि मैं उदासीनता से होके गुजरा, मैं उदासीनता से होके गुजरी। ऐसा हुआ तो पहले भी सहज कई बार, लेकिन हम समझ नहीं पाए। अब हमें वो अवस्थाएं समझ आती हैं। तो धीरे धीरे आप जब ऐसे उदासीन होने लगोगे, तो आप पाओगे आप पूरी तरह संसार में हो,
लेकिन संसार की जो सिचुएशंस हैं वो आप पे कम इफेक्ट डाल रही है, और उसी रेसिप्रोकेशन में आप कम रिएक्ट कर रहे हैं, आपका बंधन कम हो रहा है। ठीक है? और कोई साथक कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। तो कहना चाहती हूँ। पहले उषा जी, फिर प्रियंका। बोलिए उषा जी। सर मैं ये कह रही थी कि जो आपने सामग्री भेजी वो कैसे उसकी बात करनी है? करेंगे, उसकी बात करेंगे। उसके और प्रियंका बोलो। सर, जो ध्यान के बाद जैसे पानी पीने का मन है तो क्या नॉर्मल वाटर पीना चाहिए या ल्यूकवार्म होना चाहिए? हम हमेशा, मैं समझाता हूं कि ध्यान में जब बैठे तो साथ में वाटर बॉटल साथ रख के बैठे, और जब आपको ध्यान से बाहर आना है तो कृपया पानी पी लीजिए। ये आपको ग्राउंडिंग करने में, बाहर निकलने में मददगार होता है, सहयोग करता है। आपके पास जिस भी पानी की व्यवस्था है आप वो पानी पीजिए। जो पानी आपके शरीर को सूट करता है वो पानी पीजिए, लेकिन पानी पी। और कुछ? सर, एक प्रश्न और है। जैसे हम पूजा करते हैं जब सुबह या शाम के समय, तो ईश्वर के आगे जब भी प्रेयर करते हैं तो कभी कभी तो नॉर्मल होते हैं, लेकिन अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे आंसू बहुत आते हैं। और वो आंसुओं का आना ऐसा होता है, जो भी हमारे साथ घटित हुआ है पास्ट में, वो चीजें मुझे याद आती हैं, उन चीजों को लेके। और कभी ऐसा होता है कि ईश्वर को ही ध्यान करके कोई इच्छाएं नहीं है, एक वो आंसू आते हैं। तो इन दोनों आंसुओं में फर्क क्या है? शुरू में भी मैं आपसे बात कर रहा था कि जीवन में जब दुख आए तो दुख को भरपूर जी लेना है। तो अभी अन्य साधकों को आपके जीवन के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे जितना पता है वो ये है कि प्रियंका के इस छोटे से जीवन में बहुत से ऐसे दुख आए जो नहीं आने चाहिए, जो सामान्य से बहुत हटके दुख हैं और गहरे दुख हैं, और उनको, उन्होंने वो दुखों से होके गुजरी हैं ये। तो जब भी दुख आए तो उसका एकमात्र तरीका है कि आप दुखों में अच्छे से उस दुख को मनाएं, अच्छे से रोएं, अच्छे से दुखी हुए। अगर आप अच्छे से दुखी नहीं होंगे तो वो दुख अंदर फंसे रह जाएंगे और वो आपको हमेशा सालते रहेंगे, आप उससे नहीं निकल पाएंगे। जीवन में आपके साथ अन्याय हुआ, इसका दुख। आपने वो चीज खोया जो नहीं खोनी थी, जिस आयु में, उसका दुख। अन्य लोगों को खोने का दुख, असफलता का दुख, बहुत सारे दुख होते हैं। तो इन, कृपया इन दुखों को आप अच्छे से मनाएं, अच्छे से देखें, एक्सप्रेस करें अपने दुख को। हम्म। जब तक आप अपने दुख को नहीं कहेंगे, नहीं रोएंगे, वो दुख तो फिर आपको नहीं निकलेगा। तो फिर जब आप आरती करोगे बैठ के तो फिर आंसू शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपको लगा कि कोई शायद सुन सकता है मेरी। लेकिन आरती कर रहे हो आप अब, जी रहे हो अब, हावी हो गया भूतकाल। तो यानी कि आप अभी यहां बैठ के जब आरती कर रहे हो तो आपका पश्च गमन हो गया, आप भूतकाल में चले गए। तो इस तरह से यदि आप भूतकाल में रहते हुए जीवन को जियोगे तो आप जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। आप पाओगे कि आपके जीवन की जो भी कोई अवस्था है उसमें आपका जो प्राप्ति है या जो आपका डिसीजंस है वो गलत हो रहे हैं, क्योंकि अवस्था तो अब है वर्तमान में, और आप कहाँ हो? आप तो भूतकाल में हो। तो आप अगर यहाँ, आप आज इस समय, मैं दिल्ली में हूं तो मैं कानपुर के निर्णय कैसे ले सकता हूँ? मुझे तो वहां की जानकारी नहीं है। तो आप जब भूतकाल में हो तो आप वर्तमान के निर्णय कैसे लोगे? आपको तो उसकी जानकारी नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि जितने भी दुख आए उनको भरपूर देखो, उनको भरपूर जियो, उनसे बचो मत। और दूसरा, ये जो
एक भाव है ना कि चट्टान की तरह मजबूत है, अरे छोड़ो ना, क्या करना चट्टान बन के, बहता जल हो जाओ। चट्टान की तरह मजबूत होके क्या करना है? मेरे पास मेरे जो भी कुछ अपने प्रिय हैं, उनसे अपनी बात कहो, अपना मन हल्का करो। अगर साधना में कोई साधक आपको लगता है कि वो आपका प्रिय हो रहा है, आप उसको उसकी अनुमति से थोड़ा थोड़ा अपनी बात कह सकते हैं। जीवन में कोई मित्र है, ऐसे मित्रों को समीप रखिए। आपको पता है ना मेरे कितने मित्र हैं, और कितनी पुरानी पुरानी मित्रता है मेरी। दर्जन भर से 1.5 दर्जन से ज्यादा मित्र तो कम से कम 25 30 40 साल पुराने, आज भी उतनी ही आत्मीयता है। ऐसे रखिए। ये आंसू कैसा, वो आंसू कैसा, इस ज्ञान में मत उलझिए। क्योंकि ज्ञान जो है वो आपको ऊपर से लोडेड करता जाएगा। ये बुद्धि है, ज्ञान भी नहीं, बुद्धि है ये। इसको बुद्धि विलास कहते हैं। बुद्धि की विलासिता। विलासिता सिर्फ जीव की नहीं होती, बुद्धि की भी होती है। बहुत सारे प्रश्न खोज के लाएगा, बहुत सारे तर्क खोज के लाएगा, फिर उस पर चर्चा करेंगे, फिर थक जाएगा तो संतुष्टि का अनुभव होगा। ऐसा नहीं है। आप अपनी यात्रा स्वयं से शुरू करें, बुद्धि से ना शुरू करें। आप देखिए कि जीवन में कैसे धीरे धीरे परिवर्तन आते हैं। तो आपकी व्यक्तिगत अवस्था के लिए मैं अक्सर कहता हूं कि कुछ पौधे जरूर लगाओ। उन पौधों को बढ़ता हुआ देखो, इनको लगाओ। इसमें दो पौधे विशेष हैं, अप्पमार्ग और निर्गुंडी, एक श्वेतार्क। ये तीन प्लांट्स लगाइए, आप अपने घर में लगाइए, जमीन में लगाइए। जितना मुझे पता है, मैं गया तो नहीं आपके घर कभी, कि शायद आपके पास जमीन है, हाँ सर। हाँ। आप वो लगाइए। श्वेतार्क, अपामार्ग, निर्गुंडी, जी। ये तीन पौधे लगाइए। तुलसा जी तो होनी ही चाहिए, एक से अधिक होनी चाहिए। जी सर। उनको बीच में बोलते नहीं है, सुनते हैं सिर्फ। हम्म। उनको बढ़ता हुआ देखिए, उनको चलाइए, उनको उनको बढ़ता हुआ देखिए। उनमें पत्तियों को खिलते हुए देखिए। सहज अपने जीवन के एक बहुत बड़े कष्ट भरे लंबे फेज से निकल के आई थी। और शायद मैंने कभी कहा नहीं, आज बताता हूं। सहज के उस लंबे कष्ट भरे जीवन से निकलने के पीछे एक जो खास, बहुत विशेष कौन रहा, वो कौन रहा, पौधों का। कभी सहज के घर के जाने का अवसर हो, इनके यहाँ पौधे मिलेंगे, वृक्ष भी हैं। और इन्होंने कंटिन्यूटी में प्लांट्स लगाए हैं। सतत क्रिया रही इनकी प्लांट्स, आज भी है इनके घर में काफी पौधे हैं। तो सहज नहीं जानती थी इस बात को, क्योंकि सहज के साथ भी एक अवस्था ऐसी रही कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकती थी, और वो सहज के अंदर वो सब मसाला इकट्ठा हो गया था। तो कभी अवसर आता था, वो एग्रेशन के रूप में निकलता था। लेकिन आगे चल के ऐसा नहीं था। पौधे लगाइए, और पौधों की उपस्थिति का अनुभव कीजिए, एहसास कीजिए कि प्लांट्स हैं, वो जीवित हैं। आप महसूस कीजिए, महसूस कीजिए प्लांट्स में संवेदनाएं हैं। आप महसूस करेंगे कि यदि आप एक पौधे के पास जाके निरंतर बैठेंगे तो उसकी ग्रोथ बेटर हो जाएगी, बनिस्पत उस पौधे की ग्रोथ के जिसके समीप आप नहीं जाते हैं। पौधे हमारे सर्वश्रेष्ठ मित्र हैं, पेड़ हमारे सर्वश्रेष्ठ मित्र हैं। हमने कुछ अनुभव लिए थे। हम 2 साल पहले जब ध्यान के लिए गए थे गढ़गंगा के पास, हमने वृक्ष ध्यान और वृक्ष से बातचीत के अनुभव कुछ साथ को नहीं लिए थे।
आप अपनी यात्रा पौधों से शुरू करें। यदि आपके पास कुछ अधिक जगह है तो आप कुछ सब्जियां उगाएं और उन सब्जियों को आप प्रेम दें, और जब फल लग जाए, सब्जी लग जाए, तो उसकी अनुमति से उसको काटिए और उसको कंज्यूम कीजिए, खाएं आप। क्योंकि जीवन की जिस बहुत ही दुविधाग्रस्त और समस्यापूर्ण अवस्थाओं से आप इतनी छोटी उम्र में निकल के आई हो, अब उसको फाइनली निकल जाना होगा। मैं तो 5-7 साल से आपको बुलाता था कि आ जाओ, अब आए हो ना आप साधना में, तो अब आ गए हो, तो अब ये छोटे छोटे जीवन के ये छोटे छोटे से प्रयोग करो, और आप देखो जीवन में धीरे धीरे कैसे परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जीवन की जो अवस्था है उसको हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने चारों ओर के वातावरण को तो बदल सकते हैं। बरसात तो नहीं रोक सकते, लेकिन सर पे एक शेड तो बना सकते हैं, छतरी तो लगा सकते हैं, बरसाती तो बचा सकते हैं अपने आप को। ये जो मैंने कुछ प्रयोग कहे, ये जरूर कीजिए। और नवरात्र पे साधक यहाँ आए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 4 पैकेट सबके घर पहुंचे हैं, जो आए थे उनके यहाँ भी, जो नहीं आए उनके यहाँ भी। एक एक करके सबकी व्यवस्था बता देता हूं, ऐसे करना है। अगले नवरात्रि तक ऐसे ही करना है। बीच में सूतक पातक होंगे, तो ये सब सामान, आपका सामग्री एक्सपायर हो जाएगी, इसको प्रोवाइड करके यहाँ के दोबारा लेके जानी है। सबसे पहले लौंग। यदि लौंग खत्म होने लगे या कोई भी सामग्री खत्म होने लगे, उसको आप एक्सटेंड बढ़ा सकते हैं। ट्यूसडे को, सैटरडे को, अमावस्या, 2 लौंग पर हेड के हिसाब से। उसकी सही व्यवस्था है कि आप एंटी क्लॉकवाइज फिर से घुमा के देसी गाय के उपले को फायर करके उसके ऊपर रख के जला दें। 2 लौंग पर हेड क्लिनजिंग का बेस्ट प्रोसीजर है। 2 लौंग पर प्रॉपर्टी, 2 लौंग पर व्हीकल। लौंग कैसे फायर करनी है क्लियर हो गया है, आगे चलते हैं। सेकंड, आपको मिला है सामग्री। आइडियली ओ, आपको प्रतिदिन सामग्री घर में गाय के उपले पे फायर करनी चाहिए, और उसको जलाकर, प्रेम कुछ कहना चाहते हैं आप? वो आपने प्रॉपर्टी के बाद क्या थी, तीसरी चीज बोली? गाड़ी, गाड़ी। गाड़ी या व्हीकल, ठीक है। आइडियली आपको सामग्री प्रतिदिन करनी चाहिए, ठीक है। प्रतिदिन नहीं कर सकते, वैसे करनी चाहिए, इतना बड़ा काम भी नहीं है। गाय के उपले ला के रखो, देसी गाय का उपला, उसको फायर करो, उस पे सामग्री डालो, दरबार को याद करो, घर का चक्कर लगाओ, घर के केंद्र पे या तो मुख्य द्वार पे बाहर की ओर उस सामग्री को रखते हैं। जो भी कुछ इस फायरिंग सिचुएशंस हैं, इसकी ऐश को इकट्ठा करेंगे, और इकट्ठा करके किसी भी दिन किसी पार्क में जाके पेड़ की जड़ पे दबा देंगे। इस तरह से इसका विसर्जन करें, नदियों में प्रवाहित मत करें, वहां पे वो खाद बन जाएगी। सामग्री का समझ आ गया है। अब नंबर 3 है पीली सरसों। पीली सरसों आपको प्रतिदिन करना है। थोड़ी पीली सरसों लें और अपने घर के केंद्र में खड़े हो जाएं। 8 दिशाएं होती हैं, 4 दिशाएं और 4 भी दिशाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। अग्निकोण, दक्षिण पश्चिम, वायव्य और ईशान कोण। ईस्ट, पूरब से शुरू करके एक चुटकी ले लें थोड़ी सी। पूर्व दिशा को नमस्कार है, दक्षिण पूर्व दिशा को नमस्कार है, ऐसे घूमते जाइए आप केंद्र पे। दक्षिण दिशा को नमस्कार है, दक्षिण पश्चिम दिशा को नमस्कार है, पश्चिम दिशा को नमस्कार है, वायव्य कोण को नमस्कार है, उत्तर दिशा को नमस्कार है,
ईशान कोण को नमस्कार है, 8 दिशाएं और 2 दिशा ऊपर और नीचे। ऊपर की दिशा को नमस्कार है, नीचे की दिशा को नमस्कार है। ऐसे करके आप एक एक चुटकी सरसों अपने घर के ब्रह्म स्थान पे छोड़ दीजिए। व्यवस्था यह है कि इसके बाद कुछ समय बाद इसको मोर पंख से इकट्ठा करके आप इसको या तो प्रवाहित कर दें तो अच्छा रहेगा, है ना, प्रवाहित में डाल दें। और चौथा सामान क्या था, और हाँ, एक आप सुबह उठ के जो भी कोई, जैसे आप सब लोग उठें सुबह इस कार्य के लिए, फर्स्ट टाइम मेन गेट खोलें तो तुरंत घर के बाहर कदम ना रखें। सबसे पहले घर को जल से सींचिए, मुख्य द्वार को जल से सींचिए। शुद्ध जल लीजिए, गंगा जल ऐड करें तो और अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। और अपने मुख्य द्वार को घर जल से सींचिए। मुख्य द्वार की ऊर्जा संतुलित होगी तो वहीं से सारी ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी वहीं से आ रही है सारी की सारी। ठीक है, मैं पृथ्वी एनर्जी, अर्थ ऊर्जा को हमने सरसों से कर दिया, मुख्य द्वार को आप जल से कर। और चौथा पैकेट था आपका, आ, क्या बोलते हैं उसको आनंद में, नागरमुथा। नागरमोथा। ठीक है। अब जब भी आप देसी गाय का गोबर को फायर करेंगे, चाहे सामग्री के लिए चाहे लौंग के लिए, उस समय नागरमोथा की इतना जड़ उस पर अवश्य रख दें जलने के लिए। ठीक है, व्यवस्था क्लियर हो गई। अब इन व्यवस्थाओं से हम अपने अपने और अपने आसपास के जितना भी वातावरण है उसकी ऊर्जाओं को संतुलित करने का प्रयास करेंगे। एक कदम हम चल के आए, इतने वर्षों में हमने अपनी ऊर्जा और विचारों को संतुलित किया। अब हम अपने सराउंडिंग्स को संतुलित करना शुरू कर रहे हैं। बात क्लियर हो गई? मुझे विश्वास में इसमें आपका किसी का कोई भी प्रश्न नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई प्रश्न है तो फिर भी पूछ सकते हैं। कपूर बच गया। कपूर बच गया। कपूर का एक छोटा सा उपाय करें, जिसके पास भी कपूर गया है यहाँ से, अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में कपूर की 1-2 टिक्की रखते रहें। उड़ जाएगा फिर रखते हैं, उड़ जाएगा फिर। और कुछ कपूर, धन्यवाद आनंदमयी, आप बहुत बढ़िया कपूर लेके आए थे। और कुछ? सर जैसे हमारे ब्रह्म स्थान पे तो सर चलते रहते हैं, तो सर सर को वहां पे रखेंगे तो? नहीं, रखनी नहीं है ऐसे, मतलब प्रणाम करके आहुति देनी है, एक तरह की बिखेरनी है, रखनी नहीं है। हाँ जी। रखने को किसने कहा? हाँ नहीं। तो पैरों में आ जाएगी तो क्या आफत आ गई? अच्छा फिर इकट्ठी करने बाद में से। ठीक। ठीक। ठीक है, ठीक है, ठीक है, फिर वो आप ये कार्य इकट्ठी करके प्रारंभ करना क्या कीजिए। उसको जी, हमें फिर वो वही वो सरसों इकट्ठी करके भी पेड़ में डालनी है वापस से? प्रवाहित कर दो, पेड़ में भी डाल सकते हो, वो सरसों हाँ कूट वही। जाती है फिर वहां पे। पेड़ में हाँ भी डाल जी। सकते हो, प्रवाहित भी कर सकते हो। अगर आप प्रवाहित ठीक है। करोगे तो जो जलचर है वो उसको भोजन के रूप में स्वीकार कर लेंगे। तो इकट्ठा करते रहो, कभी जाओ, अच्छी चीज है, इसको प्रवाहित करो, राख को प्रवाहित नहीं करें। उसको पेड़ के जड़ में डाल दे ताकि वो खाद बन जाए। ठीक ठीक है। है, आप सब सर, लोग ये इसे क्या शाम को करनी? सुबह करें तो बेहतर है, मॉर्निंग में उठते ही करो सबसे पहले। सर, बिना नहाए धोए कर सकते हैं? ठीक है। हाँ जी। सर हाँ जी। सर मैंने ना एक दरबार से आने के बाद ना एक अनुभव बोला था, जी, लेकिन सर आदत के अनुसार उसको अपने पास ही रख लिया था। तो कल बात करें उसके बारे में। सर अगर आप कहो तो सुन लीजिए, नहीं तो मैं एज इट इज आपको भेज दूंगी। कल बात करते हैं आपके अनुभव के बारे में, कल जैसे ही साधना से हम फ्री होंगे। सबसे पहले आप अपना अनुभव कहें, भेजना नहीं, सबके बीच में कहें। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। आप सब ध्यान साधना करते रहें। कल सुबह 7 बजे हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग आनंदित रहें, ध्यान रखते रहें। ब्लेस यू। नारायण है। नारायण। नहीं।